सिराजुद्दौला के साथ धोखा और ब्रिटिश शासन का भारत पे अधिकार। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम चरण में 3 प्रांतों हैदराबाद, बंगाल और अवध के सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। 1733 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना की गई थी। मुगल शासक के द्वारा नियुक्त किया गया सूबेदार एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो साधारणतः राजघराने से संबंधित होता था। दीवानी संबंधित कार्य प्रायः दीवान देखता था, जो सूबेदारों की अनुपस्थिति में प्रशासन का काम भी देखता था। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान 1700 ईस्वी में नियुक्त किया, जो 1707 ईस्वी में औरंगजेब के अंत के बाद फर्रुखसियार के द्वारा बंगाल का प्रथम सूबेदार बना। अपने शासन में उसने जागीरदारी प्रथा के बदले जस्मानी प्रथा शुरू की, जो बाद में बदलकर जमींदारी प्रथा में बदल गई। मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। मुर्शिद कुली खां मुगल शासक फर्रुखसियार के द्वारा 1717 ईस्वी में निर्धारित किया गया संभवतः अंतिम सूबेदार था। मुर्शिद कुली खां प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ 30 लाख रुपए मुगल सम्राट को राजस्व के रूप में भेजा करता था। वह स्वयं राजस्व के पैसों को और अन्य प्रकार के राजस्व को पैदल सैनिकों और घुड़सवार सैनिकों के साथ बिहार ले जाते थे और वहां मुगल कलेक्टर को दिया करते थे। मुर्शिद कुली खां के समय 1719 ईस्वी में उड़ीसा को बंगाल में मिला दिया गया। इसके बाद उड़ीसा की दीवानी भी मुर्शिद कुली खां के अंतर्गत आ गई। इसके समय बंगाल में 3 विद्रोह हुए। पहला उदय नारायण सीता नारायण विद्रोह, दूसरा सुजात खां का विद्रोह और तीसरा नजात खां का विद्रोह। सुजाउद्दीन खां 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक बंगाल में नवाब रहे। 30 जून 1727 ईस्वी को मुर्शिद कुली खां के अंत के बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन मुहम्मद खां ने बंगाल की सूबेदारी संभाली। ये इसके पूर्व उड़ीसा के उप सूबेदार थे। सन 1732 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला लिया गया। 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को सुजाउद्दीन के द्वारा बिहार का उप सूबेदार बनाया गया। सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। इसके बाद उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। सरफराज खां नवाब सुजाउद्दीन के बाद जब उसका पुत्र बंगाल का नवाब बना, तब उसके कुछ समय पूर्व ही 1739 ईस्वी में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसके कारण पूरा मुगल प्रशासन हिल गया। नादिर शाह ने मुगलों का मयूर सिंहासन हड़प लिया था। सरफराज खां अयोग्य और कमज़ोर शासक था। इसका फ़ायदा उठाकर अलीवर्दी खां ने घूस देकर दिल्ली में एक फरमान जारी कर लिया, जिसके अनुसार सरफराज खां को हटाकर उसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। सरफराज खां के पिता सुजाउद्दीन के द्वारा 1732 ईस्वी में नियुक्त किए बिहार के उप सूबेदार अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में अपने सहयोगी हाजी अहमद और जगत सेठ के मदद से विद्रोह कर दिया।
1740 ईस्वी में राजमहल के निकट गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सरफराज पराजित हो गए और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। नवाब बनने के बाद अलीवर्दी खां ने मुगल बादशाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए नजराना के रूप में भेजकर शाही फरमान प्राप्त कर लिया, जिसमें मुगल बादशाह ने अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब स्वीकृत करने का शाही घोषणा कर दिया था। इस प्रकार अलीवर्दी खां बंगाल का प्रथम नवाब बना, जिसे मुगलों द्वारा आधिकारिक रूप से बंगाल का प्रथम नवाब घोषित किया गया। बंगाल के नवाब के रूप में अपने शासनकाल में उन्होंने मराठाओं से लगातार युद्ध किया। 1740 ईस्वी से 1751 ईस्वी तक मराठों से संघर्ष करते रहे। अंत में इन्होंने मराठाओं से 1751 ईस्वी में संधि कर लिया, जिसके अंतर्गत हर वर्ष 12 लाख रुपए चौथ के रूप में मराठाओं को देना स्वीकार कर लिया। दूसरा, उड़ीसा मराठा को देना स्वीकार किया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति अपने शासनकाल में दे दिया, लेकिन किलेबंदी और सेना रखने का अधिकार अपने पास ही रखा। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के 3 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम का पुत्र थे। बिहार में अफगानों के बढ़ते हुए हमलों से रक्षा के लिए और आक्रमणकारियों को उखाड़ फेंकने के लिए अपने प्यारे नाती सिराजुद्दौला को सूबेदार नियुक्त किया। सिराजुद्दौला स्वतंत्र बंगाल का अंतिम नवाब था, जिसे धोखे से मारकर अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर 100 वर्षों तक राज किया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का एक वीर सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब के पद का लालच देकर अपने तरफ मिला लिया। जब सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब बने, तब अंग्रेजों ने कोई उपहार नहीं भेजा, जिससे अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच तनाव बढ़ गए। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कलकत्ता और कासिम बाजार में किलेबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी जारी रखा, जिससे सिराजुद्दौला नाराज हो गए। इससे क्रुद्ध होकर नवाब सेना ने भेजकर कलकत्ता और कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया और बहुत अंग्रेजों को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, को अपने तरफ मिला लिया था और उसके इशारे पर रॉबर्ट क्लाइव ने सेना ने 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान, पलासी बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे एक मैदान है, सिराजुद्दौला के सेना पर हमला किया। मीर जाफर चुपचाप लड़ाई देखता रहा। सिराजुद्दौला को अपनी गलती का एहसास हो गया और पराजित हो गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि से निकलने का प्रयास किया, लेकिन मीर जाफर का पुत्र मीर कासिम ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार एक धोखे और बाजीगरी के बल पर अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों का भारत का वास्तविक शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।